जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम थोड़ा सा बिहार विधानसभा और नए बिहार सरकार का जो गठन हुआ है उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे और बंगाल पे और असम पे चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा के में नई विधायकों की शपथ ग्रहण 1-2 दिन में हो जाएगी। मैथिली ठाकुर बिहार के अब तक के सबसे यंगेस्ट एमएलए बने हैं। रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, क्या पता वो पूरे हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट एमएलए हों। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। और इसका फ्रस्ट्रेशन जो एक लॉबी है उसके ऊपर तो दिख ही रहा है। शी इज ऑन द कंटिन्यूअस टारगेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेब्रांड के वाला। अब बोल के यह कि देखिए पढ़ा लिखा और गवैया, तो भैया उनके लिए इतना ही कहना है, एक नचनिया को अपने घर पूरे राजमाता बना लिए तब कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ सांस्कृतिक गाना गा रही हैं तो दिक्कत है, ऐसा नहीं है। दिक्कत इस बात का नहीं है, दिक्कत उनको है राम धुन गाती है, छठ का गाना गाती है, हिंदू सनातन की गाना गाती है। दिक्कत वहाँ है। दिक्कत है कि वो बीजेपी से आई है, वरना है तो 9वीं फेल को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे। उस समय पढ़ा लिखा कहाँ चला गया था। उसके बाद जब बिहार में मंत्रिमंडल का जो आवंटन हुआ है उसमें पहली बार नीतीश कुमार जी के शासन में, जब तक 20 साल से मुख्यमंत्री है, पहली बार गृह मंत्रालय अदर देन हिम गया, डिप्टी सीएम के पास गया, जो कि सम्राट चौधरी जी है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान है डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बाद शायद बिहार अगला राष्ट्रपति देने जा रहा है। और यह सौभाग्य शायद नरेंद्र मोदी जी ही देंगे। बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कि कुछ चीज़ें भगवान हमारे ही हाथों लिखी हैं। लेट्स सी, उम्मीद है और ज़रूरत भी है, क्योंकि बिहार को अब हर जगह पे एक ज़रूरत, क्या बोलते हैं उसको, हर जगह पे एक नेतृत्व का मौका मिल रहा है। और हमने सबसे कठिन चुनाव जीत के दिखाया है। जब खुद मुख्य चुनाव आयोग बोलते हैं बिहार इलेक्शन इज द मदर ऑफ ऑल इलेक्शन एंड इफ इज इन मिनट। और देखें जो दुनिया की तमाम ताकतें कैसे इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रही थी। बाकी आज सबसे पहले मैं मिस कर गया था, एक एयर शो में हमारे वीर योद्धा की मृत्यु हो गई है। उनको श्रद्धांजलि, उनके परिजनों को भगवान शक्ति दे इस दुख की घड़ी में, और दिवंगत आत्मा को श्रीहरि अपने चरणों में स्थान दे। रणबांकुरे हैं, उनके जीवन में एक नॉर्मल है। दे नो व्हाट टाइप ऑफ रिस्क दे आर गोइंग टू टेक एंड दे वेरी वेल नोइंगली टेक दिस रिस्क। यस, मार्केट को लेकर थोड़ा सा इशू होगा, इस पर कल चर्चा करेंगे, बट एक हमारे लिए सेटबैक है। अब आ जाते हैं बंगाल। जैसे जैसे एसआईआर का प्रोसेस बढ़ते जा रहा है, ममता बनर्जी अरंगा लगा रही हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको रोक दिया जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर है। भाई प्रेशर किस पे है? बीएलओ पे, तो उनको प्राथमिक ड्यूटी से रिलीज करो। वो तुम कर नहीं रहे हो, जानबूझ के उनको परेशान कर रहे हो। तो इनकी हत्याओं का जिम्मेदार तो तुम हो, या तुम वो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो कि ताकि जनता सड़क पर आए, ताकि उसके माध्यम से तुम कोर्ट जा सको, जिसके ऊपर कोर्ट ने खुद बोल दिया दिस इज नॉर्मल रेगुलर प्रोसेस। देखने वाली बातें हैं कि क्या स्थिति होती है और किस दिशा में हम ये जा रहे हैं। लेकिन इतना पता है कि एसआईआर के नाम से बाढ़ लग चुकी है बांग्लादेश में भागने वालों की वापस। और सिर्फ इसके एक कारण एसआईआर नहीं है, फॉरेन इमिग्रेशन एक्ट 2025 को भी पढ़िए, जिससे पहले पकड़े जाने पर सिर्फ डिपोर्ट का प्रोविजन था, अब उनको पनिशमेंट का प्रोविजन है। मेरा सवाल यह है कि जितने अवैध बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं सबका डॉक्यूमेंट्स बंगाल से ही क्यों बना मिलता है? 90% से ज़्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट्स बंगाल से ही बना मिलता है। क्या ममता बनर्जी की सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देने का एक रैकेट चला रखा है, या फर्जी गवर्नमेंट पोर्टल चला रखा है? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद आज मुर्शिदाबाद में फिर से एक बम ब्लास्ट
होते होते बचा, वहाँ पे साइंटिस्ट लोगों को पकड़ा गया, वो कौम विशेष के लोगों को, क्योंकि वो बम के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे थे। धन्यवाद हमारी सुरक्षा एजेंसियों की, बंगाल पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट को, ठीक है, उनको समय से पहले ध्वस्त किया जा रहा है नेटवर्क को। लेकिन ममता बनर्जी से मेरा यही सवाल है कि आप SIR में क्यों नहीं सहयोग कर रहे हो? आप खुद 2001-2 तक अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ थी। ये ध्यान देना, देखना पड़ेगा क्यों ममता बनर्जी इतना फ्रस्ट्रेट है। और जैसे जैसे SIR का प्रोसेस बढ़ते जा रहा है, इनको लग रहा है इनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। इनका यह है कि भैया हम असम में क्यों नहीं हो रहा है, एक चरण सा हो रहा है। 12 स्टेट्स में नए हुए, इससे पहले बिहार में हुआ था, बिहार वाले बोल सकते थे पहले बिहार में ही क्यों, तो क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। दूसरी चीज, असम तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के उनको नहीं दे रहा है। असम तो बोल रहा है जब बुलडोजर चला रहे हैं, खुद रोड से भाग रहे हैं, तो जहां पकड़ के देख रहे हैं बॉर्डर के ऊपर फेंक दिया जा रहा है। तो जो स्टेट खुद ही कर रही है SIR है, तो उसको क्या करना, करे होगी, वो इलेक्टोरल प्रोसेस है, होना भी चाहिए। और हमको नहीं लगता है कि बीजेपी इसका विरोध करे, क्योंकि अवैध वोटर का भारत में कौन सा काम, बिल्कुल उनका कोई काम नहीं होना चाहिए। और सब जगह सहयोग हो रहा है, फिर बंगाल में ही ये पैनिक क्यों? ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन तो दिख रहा है। बाकी बंगाल चुनाव के लेके तो मैं इतना ही बोलूँगा मित्रों, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। और मैंने सच बोलिए, मैंने उस पर इतना बोल रखा है, मैंने कसम खा रखी है, बंगाल इलेक्शन पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सच बोलूँगा कष्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर है जो उस चीज़ को रहने ही दो। बस इतना है, हमारा कोशिश है कि हम बंगाल को जीतेंगे बंगाल के लिए। अगर बंगाल इतना सरल होता जीतना, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बंगाल को भारत का पार्ट बनाए रखा, उनको बंगाल में कितने लोग जानते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले, कितने लोग जानते हैं? बड़ा दायित्व से बोल रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में तुलना कर लिया जाए, किसको कितना लोग जानते हैं, किसको कितना लोग प्रेम करते हैं? जो देश के लिए जान दिया, जो देश के लिए लड़ा, और एक नोबेल प्राइज मिलके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का ये दिमिन नहीं कर रहा, लेकिन अगर मेरे को यह बोला जाए कि मुझे पहले चुनना किसको है, मुझे किसको पूजना है, तो मैं हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूजूंगा। मेरे को अगर पूजना है तो मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहले पूजूंगा, क्योंकि आज बंगाल भारत का हिस्सा है, तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान है। मेरे को अगर पूजना पड़ेगा तो मैं गोपाल पाठक को पहले पूजूंगा, क्योंकि अगर हिंदू वहां बचे तो गोपाल पाठक की वजह से बचे। इस मामले में बड़ा स्पष्ट हो गई, किसी को बुरा लग सकता है, लगे, तो ये देखने पड़ेंगे। और आपको अपने आइडियोलॉग को पहचानना पड़ेगा, जो आपके एक्चुअल हित वाले कौन है। नहीं कि कांग्रेस इकोसिस्टम ने आपके मन में इंजेक्ट कर दिया, उसी को लेके चले जा रहे हैं। बाकी और बोल रहा हूं, टेररिज्म के ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, नक्सलियों के ऊपर भी स्ट्राइक हो रहे हैं। जिसको जो समझना समझे। भारत ने डिसाइड कर दिया है कि नेहरू के पैदा किए गए जितने भारत में ऑब्स्टेकल्स हैं उनको ठीक किया जाएगा। अब भारत फ्रंट लाइन में नहीं बैठा रहेगा। और प्रधानमंत्री जी आज जोहान्सबर्ग गए हैं, अब देख लीजिए भारत का सम्मान हु इज लीडिंग। बाकी देश के राष्ट्राध्यक्ष है नहीं भारत। हम तो म्यूचुअल सहयोग से बढ़ने वाले, याद रखिएगा, हम किसी को उपनिवेश नहीं बनाते, हम परस्पर सहयोग से बढ़ने वाले लोग हैं। हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र में बम नहीं गिराते हैं। हम राष्ट्र में जरूरत होती है तो वहां सहयोग देते हैं, वहां जरूरत होता है। वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू एनी कैलेमिटी इन द वर्ल्ड। वी आर नॉट सुपर पावर बाई आर्म्स, वी आर सुपर पावर बाई हेल्पिंग हैंड्स। हम गर्व से कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, उसको अक्षर से पालन कर रहे हैं। यह भारत की महानता है, यह भारत का सामर्थ्य है। तो उम्मीद करते हैं कि कल फिर मिलेंगे। और आज लेट से वीडियो बनाने के लिए सॉरी, बट जय श्री राम, हर हर महादेव होते रहता है।